नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। डॉलर की डिमांड बहुत हैवी देखने को मिल रही है दोस्तों। करंट सिचुएशन में डॉलर जो चला गया है वो 105 के भाव पे चला गया है। डॉलर इंडेक्स 105, और जब इतिहास बताता है कि अगर डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर निकलता है ना, वो सुपर स्ट्रांग हो जाता है, वो ओवरबॉट जोन में भी चला जाता है। तो करंट सिचुएशन में डॉलर इंडेक्स बहुत स्ट्रांग है, ओवरबॉट हो गया है, ये भी क्लियरली दिख रहा है हमें। मैं आपको पहले एक एक करके डिटेल शेयर करना चाहूंगा। यहां मैं कोई डॉलर इंडेक्स की बात नहीं करूंगा, मैं बात करने वाला हूं सोने चांदी के बारे में। लगातार तेजी 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 और बड़ी गिरावट आ गई है, कोई भी नहीं पूछ रहा है। और जिस सिचुएशन में गोल्ड सिल्वर स्पाइक करते हैं, उस सिचुएशन में इस बार गोल्ड और सिल्वर गिर रहे हैं। इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड है कि हो क्या रहा है। ऐसी सिचुएशन में तो गोल्ड और सिल्वर सेफ हेवन बाइंग के रूप में यूज होने चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं रहे हैं। एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक सिनेरियो समझना पड़ेगा दोस्तों। सेफ हेवन बाइंग है गोल्ड और सिल्वर, और सेफ हेवन बाइंग डॉलर को भी माना जाता है। अब इन दोनों में से करंट सिचुएशन में नीड किसकी है? नीड डॉलर की है, क्योंकि आपको तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए होता है, ना कि सोना चांदी। सोना चांदी से भी आप खरीद सकते हो, बट अब उतना ऐसा नहीं है कि आप सोना खरीदोगे फिर सोने से पेमेंट करोगे, फिर नहीं। इनफैक्ट सोने से पेमेंट क्या करोगे? सोने को पहले डॉलर में कन्वर्ट करोगे, फिर पेमेंट करोगे। इससे अच्छा आप डायरेक्ट ही डॉलर खरीद लो, है ना। तो ज्यादातर कंट्रीज करंट सिचुएशन में जो क्राइसिस चल रहा है, उसमें डॉलर इंडेक्स खरीदना ज्यादा पसंद कर रही है, डॉलर खरीदना ज्यादा पसंद कर रही है कंट्रीज एज कंपेयर टू गोल्ड और सिल्वर। और ये आपको क्लियरली दिख रहा है डॉलर इंडेक्स के रूप में। डॉलर इंडेक्स जो है वो 19 मार्च, आज का अपडेट मैं शेयर करूं तो करीब 105 से 106 की रेंज में चल रहा है। रिसेंटली स्ट्रॉन्ग मूव अपवर्ड्स ड्यू टू ग्लोबल टेंशन एंड सेफ हेवन डिमांड। वाई इज DXY? इट मेजर्स USD स्ट्रेंथ वर्सेस 6 मेजर करेंसीज। कौन कौन सी? यूरोप की करेंसी, JPY और GBP। इनके कंपैरिजन में देखते हैं कि USD कैसा कर रहा है। इफ डॉलर इंडेक्स अप, देन रुपी इज वीक। इफ डॉलर इंडेक्स इज वीक, रुपी इज स्ट्रॉन्ग। ये सिंपल हमारा इक्वेशन है। करंट सिचुएशन क्या है? डॉलर इंडेक्स अभी स्ट्रॉन्ग जोन में है, 105 के ऊपर है। रीजन क्या है? मिडल ईस्ट टेंशन, सेफ हेवन बाइंग, ऑयल प्राइसेस अप, प्रेशर ऑन रुपी, फेड रेट का एक्सपेक्टेशंस स्टिल टाइट। इनफैक्ट हुई नहीं, कल आ तो गई पॉलिसी। इंपैक्ट क्या है? हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। आज 93 रुपए लग जाता, वो तो आज बंद है करेंसी मार्केट नवरात्रि के चलते। तो 92 रुपए 80 पैसे के पास अपना रुपया खड़ा है $1 के सामने। आगे मैं आप सभी के साथ नॉर्मल रेंज शेयर करूं अगर डॉलर इंडेक्स की, तो नॉर्मल रेंज है 94 टू 104 की। 98 से 100 की रेंज जो है वो लॉन्ग टर्म एवरेज है। वहीं अगर 90 टू 100 रहता है तो स्टेबल और नॉर्मल मानते हैं। 100 टू 105 रहता है, स्ट्रॉन्ग डॉलर है। 105 के ऊपर वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ओवरबॉट जोन में भी चला जाता है। 90 के नीचे वीक डॉलर हो जाता है। इंडेक्स 1973 में शुरू हुआ था और 100 से शुरू हुआ था। अब नॉर्मली इसी के आसपास फ्लक्चुएट करता है। रीसेंट 1 ईयर रेंज अप्रोक्स 95 टू 105 है। करंट कंपैरिजन 105 नॉर्मल से ऊपर है, डॉलर स्ट्रॉन्ग साइड पे है, ये हमें क्लियरली दिख रहा है। अब मैंने ये सब क्यों डिस्कस किया? क्योंकि डिमांड जो है वो डॉलर की है माफ कीजिएगा, डिमांड जो है वो डॉलर की है, ना कि गोल्ड सिल्वर की है। गोल्ड सिल्वर की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं दोस्तों, काफी हैविली टूटा है गोल्ड और सिल्वर। आज के सेशन में अचानक से तेज गिरावट आते हुए दिख रही है, चाहे फिर वो गोल्ड हो चाहे फिर वो सिल्वर हो। प्राइसेस की बात करूं तो चांदी 2,36,000 के पास पहुंचता हुआ दिखा है। एग्जैक्टली आपके साथ डिस्कस करूं तो 2,35,700 है। 12,500 रुपए की करेक्शन आई है आज, 5% गिरावट। बड़े लंबे समय बाद आज चांदी में एक बड़ा मूव आया है और वो नीचे की तरफ आया है। अनफॉर्चुनेटली 12,600 रुपए नीचे हो जाना चांदी का, 5% गिर जाना अच्छे साइन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गोल्ड में भी बड़ा मूव आया है 2.5% का, और 1,49,150 पे गोल्ड आता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड में भी काफी बड़ी गिरावट कहूंगा मैं, सिल्वर में भी गिरावट काफी बड़ी है, और इसी के चलते ETF भी टूटते हुए दिख रहे हैं। और सवाल ये, इन्वेस्टर्स क्या करें? इन्वेस्टर्स क्या करें उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले
कॉपर 4% नीचे है, 1105 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। एल्यूमिनियम में भी 0.25% की गिरावट है, जिंक भी 0.2% नीचे है, लेड फ्लैट टू नेगेटिव है, निकल 2.5% नीचे है। अब अगर मैं ईटीएफ की बात करूं तो चांदी के ईटीएफ जहां पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है, बड़ा नुकसान हो रहा है भाई, वहां भी मान नहीं रही है पब्लिक और नुकसान भी नहीं मान रहा है। 6.5% चांदी का ईटीएफ ऑलमोस्ट नीचे दिख रहा है आज के सेशन में। अब तो ऊपर आने का नाम लेता भी नहीं है। वहीं गोल्ड के ईटीएफ में भी 3-3.5% की करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। अब सवाल उठता है कि क्या करें, कितना गिर सकता है। तो देखो भैया, चांदी को लेकर तो शुरू से मैंने कहा है कि कोई मेरे पास लेवल नहीं है, जब तक 3 लाख पार नहीं करेगा वीक है, नीचे कहीं भी जा सकता है। लेकिन 2,22,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 2,22,000 ब्रेक हो गया तो 2 लाख पॉसिबल है कि 1,80 भी आ जाए, ये याद रखिएगा। गोल्ड की बात करते हैं, 1,50 के नीचे फिसला है, 1,35,000 गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेवल होगा बाइंग का, और 1,45 से मेरे को लगता है खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए एज अ इन्वेस्टर। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।